अन्यम जाने भी बजाने बजाने बंदों सिय के प्राण प्रिय कृष्णाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामान हनुमान राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निधान प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक विष्णुदल रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतां स्मरामि संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेह बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो बार बार पद बंदो रीना भावै जिन काढ़ो गा भाव वेद को हरु भक्त माल रस दे श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तव पद रज हम दास मंगल आदि विचार रह वस्तु न और श्री हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण जिले अखिल हे प्रीतनी भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन रहे थे। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही दिव्य श्री महाप्रभु चैतन्य देव का चरित्र। विशेष रूप से आपने नाम की महिमा खूब उजागर किया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। खूब महामंत्र का आपने गान किया और यही शिक्षा जन सामान्य को दी कि भैया हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 वितरण्यते। कलयुग में केवल नाम की ही महिमा है और दूसरे कोई साधन नहीं है जिससे भगवान सहज प्राप्त हो। इसलिए नाम का जप करो और जो नाम भावे, जैसा जो है भगवान अनुभव करावे, उसी नाम में लग जाओ। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्याम लुभाया सूर को श्याम लुभाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा
हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल श्री राधे गोविंदा मन जप ले हरि का प्यारा नाम ले। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने ये शिक्षा दी कि नाम करो, अधिकाधिक नाम का जप हो, नाम के ही स्मरण से भगवान मिलते हैं। आप देखिए महाराज शूर्पणखा, उसको भी भगवान प्राप्त हुई, यद्यपि थोड़ी देर से प्राप्त हुए, पर शूर्पणखा को भी भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी तब हुई जब उसने नाम का जप किया, जब उसने नाम का आश्रय लिया। शूर्पणखा ने तपस्या की, जब सारे परिवार के लोग मर गए, रावण आदि कुंभकर्ण आदि ये सब मर गए, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है। शूर्पणखा ने खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहो क्या वरदान मांगना चाहती। शूर्पणखा ने कहा कि जो राम जी हैं उनसे मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बड़ी अद्भुत धुन सवार है राम जी की, आसक्ति हो तो ऐसी हो कि सारा परिवार खत्म हो गया, कुल खत्म हो गया, रहा न को कुल रोग नहीं हारा, पर फिर भी शूर्पणखा के मन से राम जी नहीं गए। धन्य है तुम्हारी आसक्ति, ऐसी आसक्ति होनी चाहिए महाराज। और भगवान से ऐसी आसक्ति अगर किसी की हो जावे फिर तो क्या कहना। हमने कल की कथा में चर्चा की थी, श्री कृष्णदास जी कहते गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास जी कहते कि अब मेरा मन तो अटक चुका है। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों। सजल श्याम घन वरण लीन है, परिचित अनक न भट क्यों। अब जो है मेरा मन अनंत कहीं नहीं भटक रहा है, दूसरे किसी जगह मेरा मन जा ही नहीं रहा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। श्री सूरदास जी ने गाया। कल से हम लोग श्री सूरदास जी का चरित्र ही सुनेंगे, बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब लोग जो है कथा में रेगुलर रहे, कि अब जो है ऐसे चरित्र हैं जो विशेष रूप से आप लोगों ने यदा कदा कुछ कुछ भाव जिनके विषय में सुना समझा है, और कलयुग के जो विशेष रूप से भक्त हुए। सूरदास जी कहते हैं जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन को दूसरे किसी स्थान पे प्रभु सुख नहीं मिलता। मैंने कोशिश भी की, सूरदास जी ने कहा कि मैंने सुख को ढूंढने की कोशिश की, मैं खूब भटका महाराज। हमने सूरदास जी का भाव सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा। सूरदास जी ने कहा था भटक्यो बहुत गोपाल अब मैं, भटक्यो बहुत गोपाल। हमने सुना था श्री सूरदास जी महाराज ने गाया, अब मैं भटक्यो बहुत गोपाल, अब मैं
नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी ने कहा, प्रभु मैंने बड़ी कोशिश की, इधर उधर खूब सुख ढूंढा, मिला नहीं। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु बहुत भटक लिया, संसार में भटकता ही रहा, और क्या कहूँ, इतना काम क्रोध और विषय आदि भोगों में इतना रत हो गया कि सब भूल गया। पर इस माया ने मुझे खूब नचाया। वास्तव में मैं समझ रहा था इसमें मुझे सुख है, पर मुझे समझ आया कि वास्तव में तो ये मुझे कष्ट प्रदान कर रहे हैं, ये सब मुझे नचा रहे हैं। कोटिक कला काछ दिखराए, जल थल सुधि नहीं कार, सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल। अब मैं भटक्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अब मैं थक चुका हूँ प्रभु, अब मुझे अपनी शरण में लीजिए। वही बात श्री सूरदास जी ने यहाँ कही कि जैसे उड़ी जहाज के पंछी पुनी जहाज पे आवे, ऐसे ही मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा बताई कि भैया नाम जप करो, जो नाम भावे जैसा भावे, बस नाम जपो। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। विश्वभक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग सुन रहे थे कि उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा, जिस ग्रंथ को फिर एक मित्र के भाव को रखने के लिए उन्होंने बहा दिया। फिर श्री केशव भारती जी से 24 वर्ष की आयु में ही आपने सन्यास की दीक्षा ले ली, और इनके पहले शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी इनसे सन्यास लेने आए तो आपने सन्यास दिया नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि बड़े कठोर नियम से श्री महाप्रभु चैतन्य देव चलते थे, और भक्त के जीवन में एक नियम होना चाहिए। महाराज परम पूज्य परम श्रद्धेय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि मनुष्य के जीवन में अगर नियम नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं। ये एक ऐसा मनुष्य की जिसके जीवन में कोई नियम ही नहीं। अगर हम मनुष्य हैं प्रभु कृपा से, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो अगर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर पाकर हम शुद्र काम ना करें, भजन करें, भगवान को प्राप्त करें। एक बड़ी अंदर की बात है महाराज कि जो पशु पक्षी, आप देखिए, हम कहें कि पशु पक्षी तो हमसे निकृष्ट योनि है, लेकिन बड़ी सावधानी से अगर आप एक सूत्र को समझें कि पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, पर वो अपने कर्मों के अनुरूप धीरे धीरे कभी ना कभी मनुष्य बन जाएंगे, और मनुष्य बन के फिर वो भजन कर लेंगे। पर हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम मनुष्य बन चुके,
हम भजन नहीं कर रहे, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हम पुनः पशु पक्षियों की योनि में गिर जाएंगे। तो मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा ये बता रही है कि हमें ऊपर उठना है। तो पशु पक्षी तो अपना भजन अपना साधन से कभी ना कभी मनुष्य बन जाएंगे, भगवान कभी कृपा करेंगे, मनुष्य बना देंगे। पर हम जो है भजन ना करने के कारण नीचे गिर जाएंगे, तो इसमें हमारी हानि हो रही है और बड़ी भारी हानि हो रही है। इसीलिए संत समझा रहे हैं कि भैया भजन करो, सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार, प्यारे जीवन के दिन चार। प्यारे जीवन के दिन चार, केवल 4 दिन का जीवन है। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी से हम संभालें, नाम जपे, नाम का आश्रय ले ले, नाम से सब प्राप्त हो जाता है। तो शूर्पणखा की चर्चा हम कर रहे थे। शूर्पणखा की ब्रह्मा जी ने ऐसी आसक्ति देखी, ब्रह्मा जी तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य हो तुम, तुम्हारी धन्य आसक्ति है महाराज, अभी भी राम जी की आसक्ति नहीं जा रही। तो शूर्पणखा ने कहा कि मुझे तो राम जी पति रूप में मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, राम जी तो पति रूप में मिल पाना थोड़ा राम जी का कठिन है, क्योंकि श्री राम जी ने नियम लिया है एक पत्नी व्रत रहने का इस रूप में। तो अगली बार मिलेंगे राम जी, अगली बार तो जरा भंडारा है, जितनी मर्जी शादियां कर लो, तो अगली बार जो है राम जी मिलेंगे तुम्हें। अब भजन करो, अगली बार आएंगे ठाकुर जी कृष्ण रूप में। तब महाराज कृष्ण रूप में श्री भगवान आए तो ये बन गई कुब्जा, ये शूर्पणखा बनी कुब्जा। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी है हमारे, उनका तो स्वरूप ही ऐसा है कि जिसको देखकर महाराज सब मोहित हो जाते। ऐसा अद्भुत दिव्य स्वरूप भगवान का जब उस कुब्जा ने देखा, कुब्जा भी मोहित हो गई, कामासक्त हो गई, क्योंकि काम भाव से ही इसने भगवान को पाने की चाह की थी। भगवान ने अपने आलिंगन का सुख प्रदान किया, इसे भी नाम भगवान की कृपा से भगवान मिले। तो जिसने पाया है उसने नाम से ही पाया है, इसलिए नाम जप करें। भाई कुभाई अनक आलस हूँ, किसी भी प्रकार से नाम जपे, और सबसे उत्तम है कि प्रेम से जपे। रावण ने डर से और भय से जो है नाम जप किया, रावण को कल्याण प्राप्त हुआ। और हनुमान जी ने प्रेम से नाम जप किया, तो रावण का तो सिर्फ कल्याण हुआ, वो भी श्री ठाकुर जी ने उसको मार कर कल्याण किया। पर हनुमान जी ने प्रेम से जपा। हनुमान जी कुछ नहीं मांगते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा से जब निवृत्त होते हैं तब जाकर चुपचाप अलग बैठ जाते हैं और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम। वो प्रेम से जो है कीर्तन करने लग जाते। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम से नाम जपने का प्रभाव ये हुआ, सुमीर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान वशीभूत हो गए महाराज। तो श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने भी नाम पर बड़ा बल दिया, चरित्र पर बड़ा बल दिया। चरित्र हमारा पवित्र हो, आचरण पवित्र हो। कहते हैं इनके जीवन की अलौकिक घटनाएं हुई। अब थोड़ा सावधानी से जो है कुछ घटनाओं का वर्णन हम सुने, फिर वाणी को विश्राम देंगे, और फिर आगे जो है श्री सूरदास जी का और श्री परमानंद दास जी का चरित्र, आगे जो फिर कलयुग के विशेष भक्त हुए उनके चरित्रों में हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि महाराज जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं थी, ऐसी घटनाएं श्री
चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हुई और इनका ईश्वरत्व प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान है साक्षात, तो इनका जो भगवत स्वरूप है वो दिखा। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो कहते हैं कि श्री महाप्रभु के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं थी। एक बार श्री अद्वैत प्रभु जो आपके गुरु रूप में थे, तो अद्वैताचार्य जी, अद्वैत प्रभु विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे, तो महाप्रभु ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। अब विश्व रूप का दर्शन तो महाराज भगवान ही करा सकते, जो विश्वम्भर है वही तो विश्व रूप दिखाएगा। कुछ काम है जो केवल भगवान कर सकते हैं। यद्यपि जो भगवान का भक्त है, जब वो श्री भगवान के नित्य धाम में जाता है, जब भक्त जो है विष्णु रूप होकर वैकुंठ आदि में जाता है, तो वहां पर उसको भगवान का ही स्वरूप मिलता है। तो भगवान का स्वरूप पाकर वो भक्त कुछ भी कर सकता है, भगवान की जैसी सारी लीलाएं कर सकता है, परंतु कुछ काम है जो केवल भगवान कर सकते हैं। वो है सृष्टि रचना, सृष्टि का संहार। ये सब काम भगवान की पार्षद नहीं करते। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन बारे। को न जाने देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। विधि हरि शंभु न चावन बारे। तो वहां पर गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि विधि हरि शंभु न चावन बारे, विधि हरि शंभु न चावन बारे। स्वयं भगवान करते हैं सृष्टि का पालन, संहार और संरचना। तो ये काम जो है भक्त नहीं कर सकते। नियम बदलना ये भी भक्त का काम नहीं। नियम नहीं बदल सकता है कोई भक्त। भगवान चाहे तो बदल। किसी भक्त पर रीझ गए तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अब भगवान कोई नियम बदलना चाहे भक्त के लिए तो बदल ले महाराज, और भगवान ने बदला भी है, पर भगवान ने स्वयं बदला। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के माखन पर सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का नियम बदल जाता है, इसलिए भक्त को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अब हमारा अहित नहीं हो सकता है, अब हमारा कल्याण निश्चित है, होगा ही होगा। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरत बदनाम, फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि अब जो है बिल्कुल भी आह मत भरो। क्यों? क्योंकि अब जो है भगवान तुम्हारा पूरा भार अपने ऊपर ले चुके हैं। तो अब जो है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, व्यर्थ में परवाह मत करो, व्यर्थ में घबराना नहीं चाहिए। अब राजेश न आह भरो तुम,
नहीं व्यर्थ परवाह करो, रटो राम जी का नाम, फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। तो अब जो है हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। खैर, तो भगवान भक्त का कल्याण भी करने के लिए नियम आदि भी बदल सकते हैं, अपना विश्व रूप केवल भगवान दिखा सकते हैं। तो ये कुछ काम है जो केवल भगवान करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्व रूप दिखाया। नित्यानंद महाप्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म और शारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए षडभुज नारायण को देखना था। ऐसा भी एक स्वरूप है भगवान का। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर के पास में मंदिर है, नाम तो स्मरण में नहीं आ रहा है, क्षमा प्रार्थी। बड़ा सुंदर मंदिर है। उसमें जो है दास को तो खूब दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 3-4 बार दर्शन हुआ। तो उसमें अगर आप देखेंगे, गोविंद देव जी के मंदिर के पास में है काले गणेश जी, उनके सामने ही है वो मंदिर। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का ये स्वरूप प्रकट है, जिसमें 6 भुजाएं हैं महाप्रभु की, और 6 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म शारंग धनुष और मुरली। तो श्री राम रूप, कृष्ण रूप, नारायण रूप एक ही रूप में है, षडभुज नारायण का रूप है। और दूसरी बार जो है 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार द्विभुज रूप में कृष्ण रूप का दर्शन किया। यानी कि 3 बार आपने अपने निज स्वरूप का दर्शन श्री नित्यानंद महाप्रभु को कराया। एक बार तो ये 6 भुजाओं वाला, और दूसरी बार जो है 4 भुजाओं वाला, और तीसरी बार 2 भुजाओं वाला। इनकी माता शची देवी इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको कृष्ण बलराम के रूप में ही देखती थी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो कहते हैं महाराज, गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को संभाल नहीं सके और मूर्छित होकर गिर गए। ऐसा तेज है भगवान का कि जिसको संभाल पाना संभव ही नहीं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम जो है अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उससे ये मैं दिख पाऊंगा, तुम देख ही नहीं पाओगे। इतनी सामर्थ्य ही कहाँ तुम्हारे नेत्रों में। रुद्र यामल ग्रंथ में श्री भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जीव में सामर्थ्य ही कहाँ कि वो एक बार भी भगवान का नाम ले ले। एक बार उसके मुख से भगवान का नाम अगर निकला है तो भगवान की कृपा से निकला है, नहीं तो हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप की ताकत नहीं कि तुम भगवान का नाम मुख से ले। ये तो कृपा है महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये नाम जो निकला है कृपा से निकला। अब ये नाम सबकी जीभा से नहीं निकलता है। आप लोगों को जाकर बताइए कि भैया नाम जप करो, नाम जप से सब काम बनेगा, नाम से तो भगवान मिल जाते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं नाम। अरे महाराज, किसी को कहो एक बार ले लो तो वो एक बार भी नहीं लेता है। ये तो कृपा होती है। ये तो श्री किशोरी जी जब कृपा करती तब जो है नाम में प्रेम प्राप्त होता है, मुख से नाम निकलता है। तो खैर, इस प्रकार से श्री महाप्रभु ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाया। राय रामानंद जी को तो वो मूर्छित होकर गिर गए। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे भगवान जगन्नाथ के पास में, एक बार ये बंद कमरे से बाहर निकल आई और उसी समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए
जिससे इनके अव्यय बहुत लंबे हो गए और एक दिन इनके अव्यय कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये जो है मिट्टी के लोदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। तो इनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए जो कि सामान्य रूप से भी दिख जाते, कि मतलब अगर कोई देखे तो समझ जाए कि चमत्कार है। और अब कोई इसे चमत्कार कहे या भक्तों की भाषा में उसे कृपा कह दें, एक ही बात है। महाराज ऐसा कीर्तन करते थे श्री महाप्रभु, कीर्तन में इतने उन्मत्त हो जाते कि शरीर जलने लग जाता। चंदन का लेप लगाया जाता तो चंदन का लेप जल जाता। ऐसा विरह श्री महाप्रभु का था। इतना प्रेम भगवान नाम में, इतना प्रेम जिसकी कोई सीमा, जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं। ऐसा प्रेम हो भगवान के नाम। संसार का काम बने ना बने कोई बात नहीं, ज्यादा कोई हानि नहीं। संसार का काम बन गया बहुत अच्छी बात है, और संसार का काम बिगड़ गया तो और भी अच्छी बात है। भजन नहीं बिगड़ना चाहिए, भजन बनता रहे। श्री मलुकदास जी ने तो अपने मन को खूब डांटा, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में लगा रहता है, भजन नहीं करता है। भजन बनी ना तो से मन सैलानिया। अरे प्रमादी मन, भजन तो तुझसे बनता नहीं, अव्यर्थ की चर्चा करवा लो। किसी का महाराज किसी की निंदा हो रही, बड़ा सुख मिलता है। अब देखिए, कभी कहीं किसी की निंदा हो रही होगी, बड़े चाव से हम लोग सुनते हैं, बड़ा सुख का अनुभव करते हैं निंदा चुगली में। तो ये गलत बात है। महाप्रभु के जीवन में बहुत से ऐसे चरित्र हुए। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते कि सबको एक बार तो पढ़ना चाहिए। ये संप्रदाय का आग्रह दुराग्रह त्याग कर चैतन्य चरितामृत तो पढ़ना चाहिए। कभी भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग यहाँ भी सुन लेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने कोढ़ियों और अन्य असाध्य रोगों से जो है पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव में श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद महाप्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। एक भक्त के यहाँ पहुंचे जिनका नाम था नरहरि सरकार ठाकुर। तो वहां पर नित्यानंद महाप्रभु को मधु, शहद की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल में उसको शहद रूप में पलट दिया, यानी कि सरोवर था जल का पानी, उस पानी को शहद बना दिया। पूरा सरोवर ही शहद का बन गया, जिससे आज तक वो तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर पुष्करणी कहा जाता है सरोवर को, क्योंकि सरोवर को पवित्र मानते हैं। तो पुष्करणी पवित्र नदी को कहा जाता है। तो आज भी वो मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। तो इन सब घटनाओं का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में भी किया। गोपिन के अनुराग आगे आप हरे, श्याम जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गौर तन नख शिख बनी ठनी, कुलियो सुरंग अंग अंग रंग बने रे। श्याम ताई मांजलो सोल्याई हूँ समाई जेही, ताते मेरे जाने फरी आए है मन में। जसोमती सुत सोई शुचि सुत गौर भई, जसोमती सुत सोई शची सुत गौर भई। कृष्ण ही साक्षात गौरहरि बने, नए नए नेह चोज नाचे निज गन में। और आवे कंबो प्रेम हेम पंडित वत तन होत, कबू संधि संधि छूटी अंग बढ़ी जाते हैं। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो। आंसुओं की पिचकारी का वर्णन आया। जैसे सामान्य व्यक्ति रोता है तो आंसू निकलते,
चैतन्य महाप्रभु का शुरुआत ऐसा था, क्योंकि नाम रटते रहते, पूरा महामंत्र होने तक तो पूरे विरह में पहुंच जाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इतने में ही महाराज धुन लग जाती। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हा कृष्ण कहकर रोते। और जब रोते तो आंसू सामान्य रूप से जैसे सबके आंसू गिरते, जैसे आंसू नहीं गिरते, सामने की ओर अश्रु गिरते। महाराज आंखों से अश्रु की पिचकारी निकलती। बहुत से अभी भी ऐसे भक्त हैं जिनका ऐसा विरह है। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज, हमारे वृंदावन के महानतम विभूतियों में से एक, उनका भी ऐसा ही विरह था महाराज। उभय लाल प्यारी भव सागर समात है, ईर्षता बखान करो सो प्रमाण या को कहा। जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरखी साक्षात है, चतुर्भुज षडभुज रूप लय दिखाई दियो, दियो जो अनुपहित बात 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 है। इस प्रकार से श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया। कहते हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र ही अत्यंत सुंदर और परम महान श्री गौर चंद्र के रूप में अवतरित हुए, तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य ये नाम आपको मिला। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश में लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु महाप्रभु प्रकट हुए। हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। खूब हरि बोल करते करते मंगल में नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम के सागर में डुबा दिया। आप एक एक पार्षद जो आपका था, वे वैष्णव शिरोमणि हुए और जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनके दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जगाई मदाई सरीखे पापियों का भी उद्धार हुआ। हमने जगाई मदाई की कथा भी सुनी थी, और जिन्होंने नहीं सुनी है यूट्यूब पे महाराज रिकॉर्डेड है, आप लोग वहां से सुनिएगा अवश्य, क्योंकि जगाई मदाई के उद्धार की कथा सुनने मात्र से ही पाप का नाश हो जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से बड़ा ही अद्भुत आपका जीवन रहा। श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया, कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो, अति अभिराम लय महंत देह करी है, और जिते गौड़ देश भक्ति ले से हो न जाने कोई, सोई प्रेम सागर न बोरे कही हरि है। भय सिर मोर एक एक जग तारी बेको, धारी बेको कौन सा की पोथीन में धरी है, और कोटि कोटि अजामिल बारी डारी दुष्ट तापे, ऐसे हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। कहते चैतन्य महाप्रभु अंतिम 12 वर्ष श्री कृष्ण विरह में श्री दिव्य उन्माद की स्थिति में बिताए आपने, यानी कि बड़ा दिव्य आपका उन्माद था, जैसा अभी हमने चर्चा भी। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते, भागते दौड़ते, समझ ही नहीं आता कि महाराज कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे पाऊं। अंत में जो है शक संवत 1455 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे प्रहर में, प्रहर मतलब एक 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो दिन के तीसरे प्रहर में सूर्योदय के बाद अगर आप लें तो लगभग मान के चलिए कि
3 बजे भी अगर हम लगाएं सूर्य उदय का समय, वैसे तो ज्यादा है, पर अगर 3 बजे से भी लगाएं तो 12-1 के आसपास दोपहर के समय में आप दौड़ते हुए सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और सीधे जगन्नाथ जी के स्वरूप में ही प्रवेश करके लीन हो गए, जगन्नाथ जी में ही आप विलीन हो गए। और ऐसे ही श्री मीराबाई का चरित्र भी हुआ। 2 भक्त ऐसे हुए जो सीधा ही भगवान में समा गए। अब कल से हम लोग श्री सूरदास जी का चरित्र सुनेंगे। श्री महाप्रभु का चरित्र यही हम उसको विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाप्रभु चैतन्य देव की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। 2 मिनट प्रेम से